हरिओम। सभी को आज के शुभ दिन की, प्रेम पूर्ण दिवस की हार्दिक बधाई। आपको पता है, सबसे पहली राखी प्रभु की प्राप्ति के लिए बांधी गई थी। सबसे पहली राखी प्रभु को दोबारा प्राप्त के लिए। अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम गुरु के बंधन को समझ लेते हैं। गुरु के बंधन की विशेषताएं समझ लेते हैं। गुरु का बंधन भी निराला है। कुछ बंधन प्रिय होते हैं और गुरु का बंधन तो मुक्ति प्रदान करता है। गुरु का बंधन यदि बंध जाए, बड़ी मुश्किल से बनता है। पूर्व जन्म के संस्कारों से गुरु का बंधन समस्त विकारों से, समस्त तापों से, समस्त द्वंद्व के दुखों से निर्बंधन कर देता है। गुरु के बंधन की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, गुरु का निष्कामी बंधन हमें निर्बंधन कर देता है। दूसरा, गुरु का बंधन या गुरु का बांधा गया बंधन कभी भी टूटता नहीं है। बाहर के जो बंधन बंधते हैं ना, रिश्तों के, वो आज बंधे हैं, कल स्वार्थ पूरा न हुआ तो टूट भी जाते हैं। मन की ना हुई तो टूट भी जाते हैं। लेकिन जो गुरु का निष्कामी बंधन है, बंधन क्यों टूटते हैं? क्योंकि वो कामना के बंधन होते हैं, वो इच्छा के बंधन होते हैं, वो सकाम के बंधन होते हैं। और सकाम की पूर्ति न होने पे वो जो बंधन बांधे भी गए हैं, भले ही प्यार के बंधन हो, लेकिन वो प्यार के बंधन भी सकाम भाव में कमजोर पड़ जाते हैं। तो गुरु का बंधन जो बांधा गया है वो कभी टूटता नहीं। और तीसरा, गुरु के बंधन का जो धागा है वो कभी दिखता नहीं है। वो बिन धागे का बंधन है। एक बहुत बड़ी विशेषता है। गुरु का जो बंधन का धागा है, वो धागा अदृश्य रहता है लेकिन बड़ा मजबूत होता है। एक बार हम बंध जाते हैं तो गुरु फिर हमें छोड़ता नहीं है जब तक हमें तार ना दे। वो अलग बात है, हम मुंह मोड़ लें, हम पे मन हावी हो जाए, हम पे कोई विचार हावी हो जाए, हम बहक जाएं, लेकिन गुरु की करुणा ऐसी होती है, ये मेरे अनुभव का ज्ञान है। गुरु की करुणा ऐसी होती है, गुरु कभी मुख नहीं मोड़ता है। एक गुरु के बंधन की एक और बड़ी विशेषता है कि गुरु कभी मुख नहीं मोड़ता है। दुनिया मुख मोड़ लेती है, स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो, व्यवहार में 19-20 होता है तो। गुरु की विशेषता होती है, गुरु कभी मुख नहीं मोड़ता है। गुरु जब तक हमें प्रसन्न नहीं देख लेता है, गुरु जब तक हमें आनंदित नहीं देख लेता है, गुरु के अंदर का जो भाव है वो निष्कामी है। गुरु हमारे कल्याण के लिए जीता है। गुरु अपना कल्याण करके बैठता है। तो चाहे
तो अपना समाधि में स्थित रह सकता है। समाधि से तात्पर्य समभाव में, और उसे भीड़ की भी आवश्यकता नहीं। भीड़ भी वो लोक कल्याण के लिए करता है। वो भीड़ में भी अकेला है। दिखने में आते ही भीड़, लेकिन गुरु भीड़ में भी अकेला है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम। उसको तो जन समूह के बीच भी दूसरा दिखता ही नहीं, उसको अपना स्वरूप दिखता है। आप रूठ सकते हो, गुरु को तो रूठने का भी हक नहीं है। आप मुख मोड़ सकते हो, गुरु तो कभी मुख ही नहीं मोड़ता है। आप बंधन को, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहो तो तोड़ सकते हो। गुरु की तरफ जो गांठ लगी हुई है निष्काम के बंधन की, वो हमारी रक्षा किया करती है। हमारे बंधन के तोड़ने के बाद भी गुरु के बंधन की जो, गुरु की तरफ की जो गांठ लगी हुई है निष्काम के बंधन की, वो हमारी रक्षा किया करती है। इसलिए जैसा अगर उद्धार करना है, बड़ी मुश्किल से तो ये बंधन बनता है, तो जैसा गुरु का निष्काम प्रेम है। बाहर के संबंधों में तो इच्छा है, एक दूसरे से चाहिए ना, यहां तो गुरु को कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी गुरु दयालु है, करुणाकर है, अपना आनंद लुटा के बैठता है। क्या कारण है? क्योंकि गुरु ने उस परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है जहां पे मैं और तू का भेद मिट गया है, मेरे और तेरे का भेद मिट गया है। गुरु चाहता है हम भी उस अवस्था को प्राप्त हो जहां मैं और तू का, मेरे और तेरे का भेद मिट जाए, जहां मन की लहरें जो है ना वो हमको बहा ना सके। आज हमारा विचार बना गुरु के प्रति, कल कोई विचार लेके आ गया, उस लहर में हम बह गए, दूर चले गए। फिर कभी ध्यान आया तो गुरु की करुणा का, तो फिर हम लौट के आते हैं, वरना हम बहते चले जाते हैं। ये मन की लहरें ऐसी हैं, सावधान रहना, सावधान रहना। मन को पहचानो, गुरु मन की पहचान देता है। मन सदैव सदैव नकारात्मकता का जामा पहन के आएगा, और यदि तुम उसको पहचान नहीं पाए तो तुम उसके साथ ही बह जाओगे। इसलिए गुरु तीसरी आंख खोलता है विवेक की। जागो मैन जागो। ये आत्म जागृति बहुत आवश्यक चीज है। इसीलिए गुरु का बंधन सबसे प्रिय होता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये गुरु के साथ जो हमारा बंधन होता है, ये प्रेम का बंधन होता है, निष्काम का बंधन होता है। गुरु का बंधन हमें परमात्मा की प्राप्ति कराता है, आत्म अनुभूति कराता है। आपको मालूम है सबसे पहली राखी कब बांधी गई थी और किस उद्देश्य से बांधी गई थी? बहुत कम लोगों को उद्देश्य पता होता है। ये सबको मालूम होगा कि राखी कब बांधी गई थी, लेकिन हमने जो उसमें से उद्देश्य निकाला वो बहुत ही परिपूर्ण है प्रेम से। उसका उद्देश्य बहुत निराला है। जानते हो, पहली राखी भगवान की प्राप्ति के लिए बांधी गई थी। पहली राखी भगवान की दोबारा प्राप्ति के लिए, आप ये भी कह सकते हो। जब भगवान राजा बलि के यहां द्वारपाल बन गए थे, उसके प्रेम में बंध गए थे। अब लक्ष्मी जी परेशान की, भगवान तो वहां द्वारपाल बने खड़े हैं, कैसे उनको वापस लाया जाए? तो लक्ष्मी जी आज के दिन गई थी राजा बलि के पास। राजा बलि को उन्होंने प्यार का एक धागा बांधा। राजा बलि प्रसन्न हुए और पूछे
कि क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने माँ लक्ष्मी ने कहा कि मुझे आपका द्वारपाल चाहिए। राजा बलि समझ गए कि ये माता लक्ष्मी है और भगवान को लेने आई है। तो जो पहला धागा बंधा रक्षाबंधन का, और जो पहला उपहार मिला एक भाई की तरफ से एक बहन को, वो भगवान के रूप में उपहार। तो गुरु भी हमें एक ऐसा गुरु, भगवान ही तो देता है हमें। गुरु के बंधन से भगवान की प्राप्ति होती है। गुरु के बंधन से भगवान की प्राप्ति होती है। जिस बंधन से परमात्मा की प्राप्ति हो, वो बंधन निराला होता है। वो बंधन निराला होता है। तो गुरु वही बंधन बांधता है जो दिखता भी नहीं है और सब कुछ दे देता है। अब जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, भगवत भाव की प्राप्ति हो गई, तो और क्या चाहिए? ये, और जब भगवान प्राप्त हो जाता है तो जीवन में हर कदम पे हमारी रक्षा है, हमारे भाव की रक्षा है। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी 1000 गज साड़ियां। ये है परमात्मा का निष्काम प्रेम। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी 1000 गज साड़ियां। बदले में भेज दी 1000 गज साड़ियां। जिसका सहारा मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसका सहारा मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसका सहारा मेरे सतगुरु होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। गुरु हृदय में हरि के सुमरन को उत्पन्न करता है। गुरु के बिना जगत का सुमरन रहता है, माया का सुमरन रहता है। गुरु हृदय में हरि के सुमरन का बीज बोता है, और उस बीज से हरि के प्रेम की जो डोरी है वो हमें बांधती है, और ऐसा बांधती है कि हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो गुरु के बंधन की 3 विशेषताएं हैं। एक तो गुरु का बंधन कभी टूटता नहीं है, गुरु का बंधन हमें निर्बंधन कर देता है, और गुरु के बंधन का धागा कभी दिखता ही नहीं है और इतना मजबूत होता है। तो गुरु के बंधन में बंधे रहो। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।